एक थोड़ा मॉडर्न सवाल है, कौन से सेलिब्रिटीज ने आपके साथ काम किया है? बहुत सारों ने किया है। कुछ लोगों ने बोला है कि नाम मत लो, बस कुछ लोगों ने बोला है कि आप ले सकते हो। जैसे अरबाज खान है, उनके लिए मैंने काम किया, हमारे कोर्सेज में भी आए, अटेंड किए उन्होंने। और मिका हैं, उनके लिए हमने काम किया। और अभी हाल फिलहाल में सरगुन है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनके हस्बैंड के लिए काम कर रहे हैं। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप बॉम्बे में रहते हो, कहते हैं ना कि बॉम्बे इज़ द रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ये वो, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा बिलियनर्स हैं। जब आप एक्चुअली उन बिलियनर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, सारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हैं, सारे के सारे, सारे 100%। सारे के सारे। और फिनिकी हैं, मतलब बिलीव करना एक अलग बात है। मतलब आप उनको ये भी बोलोगे ना कि ये ऐसे रखना है, तो वो वैसे रखेंगे। सलमान खान वो ब्रेसलेट क्यों क्यों पहनते हैं? पहनते हैं? इतने सारे सेलिब्रिटीज रिंग्स विंग्स क्यों पहनते हैं? बहुत कुछ होता है वास्तुशास्त्र से रिलेटेड। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना एक डाउट के साथ, एक क्रिटिकल आई के साथ इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। मेरा मानना यह है कि विद्या अलग टाइप की होती है। अगर किसी चीज़ को आप पूरी तरह से समझते नहीं ना, उसे तुरंत डाउट मत करो। एटलीस्ट समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर्सपेक्टिव क्या है। और मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे भारतीय ज्योतिष को और वास्तुशास्त्र को इस वजह से डाउट कर रहे हैं क्योंकि इसे डाउट करना कूल बन चुका है अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ हर चीज़ के पीछे वो प्रूफ ढूंढते हैं, वो साइंटिफिक एविडेंस ढूंढते हैं। पर व्हाट इफ कुछ चीज़ों को लेकर अब तक साइंटिफिक रिसर्च हुआ ही नहीं है क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंट माना ही नहीं। मैं ये भी मानता हूँ कि अगले 20-30 सालों में बहुत साइंटिफिक रिसर्च होगा उनके सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों पर, ज्योतिष पर, वास्तुशास्त्र पर, और कुछ ना कुछ पता चलेगा। व्हाट इफ कि रिसर्च हुआ और आपको और मुझे बताया ही नहीं गया हो? व्हाट इफ कि वो हुआ और वो इसलिए नहीं बताया गया कि ये लोग कामयाब ना हो जाएं? व्हाट इफ कि उन्होंने आपकी सोच के साथ खेला हो कि अगर नहीं, इनको नहीं पता लगेगा तो हम इनके सुपीरियर हो सकते हैं? व्हाट इफ कि अगर व्हाइट हाउस एज पर वास्तु और एस्ट्रोलॉजी बनाए तो आपके और मेरे घर क्यों नहीं बनाए? ये हमें अपने आप से पूछना है। किसी दूसरे के ऊपर इस बात पे क्यों हम वेट करें कि वो इस पे साइंस का प्रूफ लगाएंगे? जस्ट एक्सपीरियंस इट। आपको क्यों जानना है कि पंकित आकर बोल रहा है, रणवीर बोल रहे हैं? आप खुद एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रहे? जस्ट गो टू अ टेम्पल जो पुराना है, एंशियंट है, सिट, मेडिटेट, आस्क गॉड। उसी प्रतिमा जो सामने लगी हुई है, उसका जो उन्होंने अपने जीवन में किया, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ दैट डाइटी, उन्होंने अपने जीवन, आपके अंदर वैसे विचार अपने आप आ जाएंगे। आप खुद जानो, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, लेकिन आपको राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, जब आप उनके मंदिर में जाओगे ना, उसके बाद आपको कुछ अलग पता लग जाएगा। वो क्या अलग है? तो ये एक्सपीरियंस की बात है। मुझे क्यों किसी का ठप्पा चाहिए कि उसने प्रूफ कर दिया? मुझे नहीं चाहिए। और मैं ये कहता हूं, मैं भी क्यों प्रूफ कर रहा हूं? वो लोग डाउटफुल, पता है कौन है? जो हर किसी पे शक कर रहा है, जो मेहनत कर ही नहीं रहा, जो ये देख रहा है कि वो अमीर इसलिए क्योंकि उसने कुकर्म किया। हर गरीब के लिए अमीर आदमी इसलिए अमीर हुआ है क्योंकि उसने कुछ गलत किया। वो ये देख ही नहीं रहा कि उसने कुछ तो अलग किया होगा, कुछ तो सोचा होगा। अरे यार, उनके क्या फर्क पड़ता है, उसने अंगूठी पहनी है, वो तो लगा सकता है लाख रुपए। ये सोच तुम्हारे अंदर क्यों आई कि तुम लाख रुपए नहीं लगा सकते? भाई, आप हमेशा से अमीर थे, मैं हमेशा से अमीर था। मैक्सिमम आपके दादा ने मेहनत करी होगी बहुत ज्यादा, तो आप आगे आ गए। हो सकता है आप और मैं ही कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन अमीर है। हमारे दिमाग में कुछ तो अलग है ना, जो हम दुनिया से अलग सोच रहे हैं। तो ये डाउट्स तो छोड़ ही दो कि ये साइंसेस काम नहीं करती। इफ यू हैव द डाउट कि ये साइंसेस काम नहीं करती, दैट मीन्स कि आप पीछे ही रहोगे। एंड आई कैन बेट, मैं आपको छोटी सी केस स्टडी शेयर करता हूँ। आई डोंट नो कि हम इसको शेयर करेंगे, कैसे करेंगे। हम यहाँ पर बॉम्बे घूम रहे थे, तो हमने कुछ सेलेब्स के घर बाहर से देखे। अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिसका घर कॉर्नर का है, नॉट द बिल्डिंग, द बंगलो, इफ इट इज कॉर्नर, तो उसको 10 से 12 साल के बाद एक मेजर सेटबैक मिलता है। मेजर सेटबैक, दैट कैन बी डेथ ऑल्सो। अमिताभ बच्चन जी प्रतीक्षा में थे लगभग 15 साल, 12 से 15 साल, और वो साउथ ईस्ट कॉर्नर का घर है। उनका एक्सीडेंट भी होता है वहाँ पर, और उसके बाद वो एक लेवल पे डाउन भी चले जाते हैं, नुकसान में भी जाते हैं। उसके बाद वो अपनी एक कंपनी खोलते हैं, ABCL, जिसमें उनको मेजर लॉसेस मिलते हैं। वो वेस्ट के टी पॉइंट पे होती है और वो फ्लॉप हो जाती है। कोई भी चीज इतनी एनर्जीज के साथ में जूझ रही है, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज जस्ट वास्तुशास्त्र। अ कॉर्नर हैव द मेजर इंपैक्ट ऑफ वास्तु। उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उस एनर्जीज को रोकने वाला नहीं है। जो इतनी तेज गाड़ियां आ रही हैं, उस एनर्जीज की जब टक्कर आपके घर से लगती है, इट बिकम मेजर फायर। इट इज अ बेसिक साइंस। आप ये मानते हो ना कि आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं, तो एक एनर्जी का ट्रांसमिट हो रहा है।
इतने लोग जब आपके घर को देखते हुए ऐसे जा रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा एंड यू नीड टू सी कि भाई वो इम्पैक्ट क्या है। उनके पास आया, अब वो जो बिल्डिंग है ABCL, उन्होंने अपना गेट साइड कर दिया है। क्यों किया है? किसी ने तो उनको बताया होगा ना कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है। हर आदमी अपने कर्मों के कारण बड़ा है, अपनी किस्मत, अपने प्रारब्ध के कारण बड़ा है, लेकिन वो बहुत बड़ा अपने डिसीजंस के कारण है। पता है जो हमने कहा ना कि एक्सपीरियंस के थ्रू शायद आपका खुद का क्रिटिसिज्म भी बंद हो जाएगा। नॉर्मली क्रिटिसाइज पता है मोस्टली यंग ऑडियंसेस करते हैं जिनके पास अब तक पैसे नहीं है, क्योंकि अब उनकी करियर की शुरुआत हुई है। हाँ। जब पैसे आने लगते हैं एट एज 30 के आसपास, तब अपनी जिंदगी में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो, अप्लाई करो वास्तुशास्त्र, देखो कि क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, फिर अपने ओपिनियन को ज्यादा पॉलिश करो। एग्जैक्टली, गेट सम एक्सपीरियंस ना। आप हर टॉपर आपकी क्लास में चीटर है, अगर आप फेलियर हो तो आपको लगता है यार उसने चीटिंग करके पास हुआ होगा, क्योंकि आपके अंदर की कोई कमी है जो आपको उभरने नहीं दे रही। आप सामने वाले की अच्छाई देखना नहीं चाह रहे, और अगर उसने नग पहन रखा है ना तो आपको लगेगा कि ये तो फेक है। और हमारे यहाँ पर मूवीज भी ऐसी बनती हैं, जो स्टार्स खुद अपने हाथों में पहन के बैठे हैं नग, वो मूवी ऐसी बना देते हैं कि जिन नगों में कुछ नहीं रखा। क्यों बना रहे हो भाई? अगर आप खुद पहन के बैठे हो तो फिर आप दूसरों को क्यों बोल रहे हो कि मत पहनो? बिकॉज वी आर द सॉफ्ट पीपल ऑन द अर्थ, सनातनीज। उनको टारगेट करना सबसे आसान है, और हम खुद ही कर लेते हैं एक दूसरे को टारगेट। अरे यार ये क्या मानता है यार, ये तो मेडिटेट करता है, पागल है। क्यों कर रहे हो हम ये सब? एटलीस्ट गो एंड रिसर्च। यार मुझे नहीं मिला उसके मेडिटेशन में, हो सकता है उसको मिल रहा हो।